खूब सारी आंटियाँ दिख रही हैं यहाँ पर बातें करते हुए, तो मुझे लगता है उन्हें अपनी बातों में बिज़ी रहने दो और देखते हैं कोई मिलता है हमें घर पे। इसके बाद ही अकेला कोई दिख रहा है, हम एक बार अंदर जाके बात कर लेती हूँ, देखे कौन है। हेलो मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम, अंदर आ जाओ मैम। आइए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम मेरा नाम अनुपमा है, यूट्यूब में मेरा एक चैनल है, अनुपमा टॉक्स नाम से है मैम। जी उसमें मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, जी ठीक है मैम। और उस वीडियो में मैं 2 प्रश्न पूछती हूँ, जी। ठीक है। तो मैंने आपको अकेला देखा, हालांकि आंटी सब बैठी हैं बाहर, तो इसलिए मैं अंदर आ गई। फोन देख रहे। ठीक, तो मैं वो प्रश्न आपसे पूछ लूँ मैम? हाँ जी पूछिए। थैंक यू मैम। मैम अपना पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम अश्वती पुरुषोत्तम नायर मैम है। जोर से बोलिए। मेरा नाम अश्वती पुरुषोत्तम नायर है। आपको और भी ज़ोर से बोलना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है मैम, आप बेसिकली यहीं से बिलोंग करते हो? हाँ, मैं ऐसे बीकानेर से ही? हाँ, यही सेटल्ड है। वैसे पापा मम्मी केरला से बिलोंग करते हैं। केरला से बिलोंग करते हैं, तो आपका भी जाना होता होगा। हाँ जी जाना होता है। क्या डिफरेंस लगता है केरल में और बीकानेर में? थोड़ा सा डेजर्ट इलाका है, वहाँ पूरा हरा भरा है। और लाइफस्टाइल में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अच्छा। वहाँ पर हमेशा मॉडरेट रहता है मौसम, क्लाइमेट। यहाँ हाँ। पर आपको पता है गर्मी होती है तो हीट एक्सट्रीम, स्ट्रोक यहाँ रहता है एक्सट्रीम ज़्यादा, और गर्मी, वहाँ और मॉडरेट रहता हाँ, है। और ठंड होती है तो एक्सट्रीम ठंड होती है। यहाँ पर वहाँ पर मॉडरेट रहता है। मैम एजुकेशन सिस्टम में अगर हम बात करें तो केरल बहुत आगे जा चुका है। हाँ जी। हम इंडिया में अगर बात करते हैं 100% लिटरेसी जो हम पाते हैं वो केरल में ही पाते हैं, है ना। जी। तो वहाँ लिटरेसी रेट बहुत हाई है हाँ एज़ कम्पेयर टू बीकानेर, ये एक रियलिटी है। हाँ जी। राजस्थान से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ की लिटरेसी बहुत हाई है ना मैम। जी। क्योंकि जब भी हम केरल की बात सुनते हैं तो जैसे आपने बताया वहाँ का क्लाइमेट एक दिमाग में आता है, और दूसरी वहाँ का एजुकेशन जो है वो हमारे दिमाग में आ जाता है। चलो ठीक मैम, तो आप वर्किंग जॉब करते हो? जी, मैं टीचर हूँ। आप टीचर हो, ठीक जी, है। जी, अच्छा जवाब मिलेंगे मुझे आज तो। हाँ ठीक मैम, आप, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, ऐसी कौन सी बात है जिसको सोचकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो? कोई भी ऐसा कैसी बात या वाक्य जो आपके दिमाग में आती हो? मैं किसी के मतलब खुशी मुझे तब होती है जब मैं किसी के लिए, स्पेशली किसी के लिए कुछ करती हूँ और वो उस पॉजिटिव रिजल्ट के साथ वो एक्सेप्ट करता है और वो अगला खुश होता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात कोई में। ऐसे वाक्य आपको ध्यान में हो तो बताओ। कोई भी मैंने एज ए टीचर अपने स्टूडेंट के लिए कुछ करती हूँ, उन्हें उसका फ़ायदा मिलता है, वो आके मुझे बोलते हैं कि मैम थैंक यू, आपने हेल्प किया। मेरे खुद के बच्चों के लिए मैं कुछ करूँ और वो उन्हें बहुत पसंद आ जाता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब जनरली आप टीचर हो तो स्टूडेंट्स के लिए ही बात हो रही है। स्टूडेंट्स से अगर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं, आप उन्हें पूरी करने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है और आप हाँ खुश हो जी। जाते हो, यूँ? हाँ जी। ठीक है, और आपकी इंटरेस्ट बताओ मैम। मुझे थोड़ा सा लिखना अच्छा लगता है, तो मेरे को कभी बचपन में प्लेटफॉर्म मिला नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कोई भी स्कूल में कंपटीशन होता है तो अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों के स्कूल्स में कंपटीशन होता है तो उनको जैसे स्पीच लिख के देना, अच्छा अच्छा। या फिर ना कोई पोएम लिख कर देना। पोएम्स लिख के देना, ये ठीक सब है, मुझे अच्छा लगता है। और कोई भी स्टोरी, जैसे कोई भी स्टोरी, जैसे मलयालम, एज ए केरला बिलोंग होने के कारण कुछ खूब सारी मलयालम फोक स्टोरीज भी होती हैं। हाँ जी। तो उन्हें मैं उसमें प्ले में कन्वर्ट करके डायलॉग्स बना के और ये सब इनोवेशन करने में बड़ा मज़ा आता है, मैं मज़ा आता करती भी है, हूँ। आप इंजॉय करते हो, आप लिखते भी हो? हाँ, थोड़ा हल्का सा लिखती हूँ। तो कुछ सुना दो, ऐसे कुछ याद हो आपको लिखा हुआ, कुछ भी आपके ध्यान में हो तो। मैं प्रतिलिपि, एक ऐप आप जानते होंगे, उसमें मैं कुछ ऐसे कविताएं कविताएं सब नहीं, कुछ लाइनें लिख देती हूँ, तो याद तो मुझे ढंग से आ नहीं रहा, चलो पर हम जैसे आपका वो, मैंने लिखा था मन का कंचा, शीर्षक था उसका मन का कंचा। तो उसमें मैं जैसा याद आता है मैं बताती हूँ आपको। लोग कहते हैं कि करिए कीजिए सेवा और पाइए मेवा, पर जब आपकी सेवा को तोला जाता है तराजू में, आपकी सेवा को तोला जाता है मेवे के तराजू में, आपकी काबिलियत पे उठाए जाते हैं सवाल, तो आपके अंदर जो एक
आपकी आत्मा होती है, गोल गोल कुछ घूमता हुआ हमें महसूस होता है, वो ही होता है मन का कंचा। फिर उस याद नहीं आ रहा, नहीं नहीं, एग्जैक्ट आपने बहुत लाइनें अच्छा याद बोला, नहीं आ आपने रही। बहुत अच्छा बोला। मन का कंचा बोल रहे हो ना? हाँ, कंचा फिर आप यही जो हम वही बोल रहे हो जो हम घर खेलते हैं बच्चे खेलते हैं जनरली, कंचा, गोल गोल जो हाँ आपने अभी हाँ, बताया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है तो ठीक है। मतलब उसका सार यही था कि हम जब हमारी काबिलियत पे को लोग नहीं समझ पाते और हमारी ईमानदारी को नहीं समझ पाते, या हमारी ही हमें ही जब हाशिए पे ले आते हैं, तो वो कुछ दुखदाई। चटकना से आवाज़ आती है, ओह। वो ही होते हैं, वो ही मन का कर। फिर क्या होता है, घर वाले उसको, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, जो भी हमारे साथ होते हैं, वो अपने कुछ वादों के वादों रूपी गोंद से, या अपने अच्छी अच्छी बातों के रूपी से गोंद से उसको चिपकाने की कोशिश करते हैं, तो वो अलग अलग रंगों में रंग जाता है, और हमें लगता है कि हाँ वो उसी वही मन का कंचा क्या हो जाता है, एक स्त्री का व्यक्तित्व बन जाता है। और वो मतलब वो एक पोइम के रूप में, अभी मुझे लिखा है। हाँ, याद नहीं आ जनरली रहा। आप ये कह रहे हो कि है ना, जो आपने लिखा है मन का कंचा, तो उसमें जो आपने लिखा है वो तो आप लिख ही रहे हो, अपने मन की बात जो है वो आप बता रहे हो, लेकिन अगर वो सक्सेस नहीं होती है तो लोग उसको अपने ही रूप में प्रकट करना शुरू कर देते हाँ, हैं। मैं फिर से मैं आपको अगर आसान शब्दों में बोलूँ तो मैं कह रही हूँ कि जब एक औरत, एक स्त्री ना अपनी मध्य अवधि में आ जाती है, लगभग 45 ईयर में आ जाती है, तब वो ऐसा कि बोलते हैं ना कि वो पूरी तरह से स्त्रीत्व को प्राप्त हो चुकी प्राप्त है, हो, वो हाँ निखर गई, बिल्कुल। है ना। तब ना